हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज गिवन कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन दी गई है, इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp को लिखना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि हम लोग Kp को कैसे लिखते हैं। तो देखो Kp एंड Kc में ज़्यादा अंतर होता नहीं है। Kp जो होता है, जब कभी भी हम लोग एक्टिव मास जो है वो हम अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म में ले रहे होते हैं तो हम उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोग वहाँ पे प्रेशर से डील कर रहे हैं। और अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में एक्टिव मास लेते हैं तो उसको हम लोग Kc बोला करते हैं। तो यहाँ पर बस ये एक तरीका होता है बताने के लिए कि यहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं एक्टिव मास में या फिर हम कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं एक्टिव मास में। तो इसका जो हमारे पास रेट लॉ के हिसाब से जो आपका ये Kp होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में आपका होगा पार्शियल प्रेशर। वो आपका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड द पावर ऑफ देयर स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय, ये आपका होगा बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर ऑफ देयर स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरह से हम लोग Kp को लिखेंगे। अब आइए हम लोग इक्वेशन पे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास Kp में प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, CO2 और MgO, और रिएक्टेंट हमारे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये हमारा बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आपका कितना है MgCO3। लेकिन बच्चों ये आपका सही जवाब नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम लोग Kp लिखा करते हैं बेटा या Kc लिखा करते हैं, तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सॉलिड सब्सटेंस है तो सॉलिड सब्सटेंस का हम लोग जो एक्टिव मास होता है उसके लिए वो हम लोग एक एज्यूम किया करते हैं। ये जो आपका MgO है ये एक्चुअल में आपका P पार्शियल प्रेशर ऑफ MgO एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ MgCO3, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका 1 होने वाला है क्योंकि हम इसको 1 एज्यूम किया करते हैं। इसलिए फाइनल आपका ये जो इक्वेशन बनेगी तो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपका बनेगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में जब कोई भी सब्सटेंस हमारा होता है तो उसके लिए उनका एक्टिव मास हम लोग एक एज्यूम किया करते हैं। तो सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।